नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे बिहार की, उस बिहार की जहां पर नई सरकार बन गई है। बतौर मुख्यमंत्री 7वीं बार शपथ ली नीतीश कुमार ने। लगातार चौथी टर्म की शुरुआत करने वाले हैं, आगाज हो गया है। अब नीतीश कुमार पहले 3 बार, मैं कार्यकाल की बात कर रहा हूं, टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूं। नीतीश कुमार ने शपथ ली तो खबर सिर्फ नीतीश कुमार हुआ करते थे। अब की बार नीतीश कुमार, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये नारे थे। नीतीश कुमार लार्जर देन लाइफ फिगर थे बिहार की पॉलिटिक्स में। इस बार फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन आज पूरे दिन खबरें छाई रही कि 2 उप मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी के। उन्होंने शपथ भी ली, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। 15 विधायकों ने नीतीश कुमार को मिलाकर शपथ ली बतौर मंत्री। 6 जेडीयू के, 7 बीजेपी के, 1 वीआईपी और 1 हम का विधायक अब मंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बनेंगे, पहली दफा बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अब दरअसल बिहार में एनडीए में बिग ब्रदर, बड़ा भाई बीजेपी हो गई है। नीतीश कुमार अब छोटे हो गए हैं, छोटे भाई की भूमिका में है। 74 सीटें बीजेपी के खाते में आई, 43 सीटें आई जेडीयू के खाते में। तो क्या कहने के लिए ही नीतीश कुमार की सरकार है? दरअसल रिमोट कंट्रोल करेंगी अब बीजेपी। एक दाहिनी ओर उप मुख्यमंत्री और एक बाईं ओर उप मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री भी अब सुशील मोदी नहीं। नीतीश कुमार से पूछा गया, बहुत से चैनल्स ने हेडलाइन भी बनाई कि वो मिस करेंगे सुशील कुमार को। दरअसल सवाल ये पूछा गया था, क्या आप मिस करेंगे? अब कोई भी आदमी होगा वो कहेगा कि हाँ मैं मिस करूंगा, लेकिन दरअसल वो मिस करने वाले हैं। मैं इस बयान पर नहीं जा रहा हूं, दरअसल मिस करेंगे सुशील मोदी को। सुशील मोदी नीतीश की शैडोज में, उनकी छांव में रहने में बड़े कंफर्टेबल थे, बड़े सहज थे। और इसी बाबत बीजेपी के एक खेमे में यह विचार भी था कि नीतीश कुमार को खुला हाथ दे रखा है, खुली छूट दे रखी है। बीजेपी कहीं मैटर ही नहीं करती। अब बीजेपी मैटर करने वाली है क्या? बीजेपी दबाव बनाने वाली है क्या? नीतीश कुमार ने भी कहा कि मैंने तो कह दिया भाई, आपने ज्यादा सीटें जीती, आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। उनका आग्रह, उनका निवेदन था, इसीलिए मैं मुख्यमंत्री बना हूं। अब तेजस्वी यादव तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार को मनोनीत मुख्यमंत्री होने पर बधाई। आशा है कि वो कुर्सी की महत्वाकांक्षा छोड़ेंगे और जन आकांक्षा को प्राथमिकता देंगे। और उनकी एक्लीज हील, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले चिराग पासवान, वो क्या कहते हैं? आशा है, ध्यान दीजिएगा, आशा है नीतीश सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। तो चिराग पासवान क्या कह रहे हैं? कार्यकाल पूरा नहीं होने वाला है। ये गठबंधन में विरोधाभास बहुत ज्यादा हो जाएंगे, दबाव बहुत ज्यादा होने वाले हैं। पुराना नीतीश राज नहीं होगा, अब एक ये नया राज होने वाला है। और सवाल यह भी है कि वो एनडीए में बने रहेंगे क्या केंद्र में? नीतीश कुमार कि भाई ठीक है, आपने 2 उप मुख्यमंत्री बना लिए, नए चेहरे ले आए, सुशील मोदी को आपने हटा दिया, हो सकता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जाएं, लेकिन नीतीश कुमार उनके साथ बहुत कंफर्टेबल थे। अब स्पीकर की पोस्ट को लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं कि बीजेपी स्पीकर भी अपना चाहती है। अब स्पीकर की भूमिका आप जानते हैं कितना अहम हो जाता है। अगर कहीं खून खच्चर मचती है, कहीं पर तकरार होती है, तो बीजेपी अपना स्पीकर चाहती है, और इसके लिए भी नीतीश कुमार को मानना पड़ा है। उधर विपक्ष की बात करें, उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कतई नहीं दिखाई है। चुनाव काफी क्लोज था, वेफर थिन मेजॉरिटी से नीतीश कुमार ने, एनडीए ने यह सरकार बनाई है। 122 का जादुई आंकड़ा था, 125 सीटें उन्होंने जीती। लेकिन तेजस्वी यानी कि आरजेडी और कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया, जो कतई एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अभी वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह है, उनमें अलग तकरार है, वो कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बोल रहे हैं और आरजेडी ने क्या हमला किया, पहले उस पर एक नजर।
जनता का फैसला है, उसी के अनुरूप फिर से एनडीए की सरकार बनी है। हम लोग मिलकर काम करेंगे, जनता की सेवा करते रहे, जनता की सेवा करते रहेंगे। क्या भाजपा को नहीं लग रहा है कि उन्होंने सर्जिकली इम्प्लांट किया है नीतीश जी को? आप किसी से भी ऑफ कैमरा बात करिए, वो जानते हैं कि एक खारिज व्यक्ति को आपने बिहार के ऊपर सिर्फ इसलिए बिठाया है कि आपके अंकों की मजबूरियां हैं, लेकिन जनादेश अंकों की मजबूरियां वाली थियरी को कितने दिन मानेगा ये मैं नहीं जानता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज शपथ हुआ है, कल से आप बिहार में देखेंगे लोग नौकरी के सवाल उठाएंगे, समान काम समान वेतन, नियोजित संविदा कर्मी, जीविका, आंगनवाड़ी, रसोईया, ये सारे सवाल आप कल से बिहार की फिजा में देखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार अभी खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ है। विपक्ष अभी उम्मीद के सहारे है। विपक्ष कह रहा है कि बिहार अभी खुला है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बिहार नीतीश का या बीजेपी का? और बिहार के डबल इंजन में ताकतवर इंजन किसका? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी, हमारे पैनल में सबसे वरिष्ठ शख्सियत, बीजेपी उनकी सहयोगी, अब बड़ा भाई, ये कहने में मैं गुरेज नहीं कर रहा हूं, केसी त्यागी क्या कहते हैं वो अभी पता लग जाएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी, बिहार को समझते हैं, जानते हैं, अंदर खाने क्या हो रहा है उसको पकड़ते हैं, सुकेश रंजन मेरे साथ हैं। तो मनोनीत मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। केसी त्यागी, तेजस्वी कह रहे हैं सर्जिकल इम्प्लांट किया गया है। हम सब ने अब ऐसी उम्र आ गई है, डेंटल इम्प्लांट चलते रहते हैं, तो सर्जिकल इम्प्लांट किया है नीतीश कुमार को बीजेपी ने। केसी त्यागी, संदीप जी, आपके चैनल को मैंने संज्ञा दी है कि सबको खबर दे और सबकी खबर ले। ये आपके चैनल की विशेषता है, सबकी खबर ले। तो सभी की खबर आप लेते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है। देखिए, लोकतंत्र के तहत चुनावी प्रक्रिया होती है। हम ये मान के चलते हैं कि जनता का जो वर्डिक्ट है वो मत पेटियों के जरिए निकलता है। हालांकि सीपीआई-एमएल ऐसा नहीं मानता था। वो कहते थे पॉलिटिकल पावर कम्स आउट फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन। लेकिन वो भी अब अच्छा है मुझे कि वो भी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं, दैट द पॉलिटिकल पावर कम्स आउट फ्रॉम द बैलेट बॉक्स। और जो जनता का फैसला होता है वो हमको स्वीकार करना चाहिए। कई बार हमारे पक्ष में होता है, कई बार हमारे पक्ष में नहीं होता। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो लोग सवाल उठाते हैं, उन मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूं, एमएस गिल मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और मैं चाहूंगा कि आप जैसा विद्वान एंकर किसी दिन ये भी बहस करे। नहीं, उस पर बहस करेंगे। नीतीश कुमार पार्टी का मेंबर मनोनीत मुख्यमंत्री हैं क्या? बीजेपी के सर्जिकल इम्प्लांट हैं क्या? उस पर आते हैं ना मेन सवाल पर। जनता के द्वारा इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। चुनाव से पहले हमारे सहयोगी दलों ने, उसके सभी नेताओं ने पब्लिकली उनको डिक्लेयर किया, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन विपक्ष को नकारात्मक राजनीति करने के बजाय, जो मेरे मित्र मनोज झा कह रहे थे, मैं चाहता हूं कि जब जब जहां जहां ढील हो पॉलिसी प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में, वो हमें चेताएं। जहां हम गलती करें, हमारा विरोध करें, नहीं चेताने के लिए तो बीजेपी है ना, सहयोग करें। बीजेपी चेताने के लिए है ना, यही खूबी है। अब एक दाहिने में एक बाएं में उप मुख्यमंत्री बिठा दिए हैं। सुशील मोदी भी नहीं है, वो तो बड़े कंफर्टेबल थे, शैडोज में रहते थे नीतीश कुमार के। अब रिमोट कंट्रोल सत्ता का दरअसल बीजेपी के पास आ गया है क्या केसी त्यागी साहब? हमारा कोई कल परसों का गठबंधन नहीं है। हमारा गठबंधन तो यूं तो गैर कांग्रेसी जो राजनीति करते हैं बहुत लंबा, लेकिन फिर भी 30-32 साल का हमारा अनुभव है।
मैं आप ही को और सुकेश जी से भी कहना चाहता हूं, जो बिहार मामलों के एक्सपर्ट हैं, पिछले 15 सालों में छोड़ करके एक ओकेजन को, जिसका आप कई बार जिक्र करते हैं, कभी मंत्रिमंडल में कभी विवाद सुना हो, कभी विभागों को लेकर के विभाग सुना हो, कभी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विभाग सुना हो। 15 साल तक बीजेपी जेडीयू ने एक सशक्त गठबंधन के रूप में क्योंकि नीतीश कुमार चलाते थे ना, मंत्री तो नाम के होते थे, सरकार का मतलब भी थे। नहीं केसी त्यागी साहब, उन 15 सालों में सरकार का मतलब होता था नीतीश कुमार, नीतीश कुमार का डंका चलता था। लेकिन अब चलेगा क्या, मैं वही तो पूछ रहा हूं। 2 उप मुख्यमंत्री, एक नहीं 2, और जिनके साथ सहज थे नीतीश कुमार, उनको हटा दिया गया है। तो मतलब बीजेपी के हिसाब से चलेगी सरकार इस बार, अभी तो आपके हिसाब से चलती थी। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का फैसला है कि वो गठबंधन की सरकार में किससे क्या काम लेना चाहते हैं। निसंदेह मुझे कोई संकोच नहीं है आपके चैनल पे कहते हुए, ही वॉज वन ऑफ द एबलेस्ट मिनिस्टर इन नीतीश कुमार कैबिनेट। उनको जिस तरह का फाइनेंस का ज्ञान था, जिस तरह का इकोनॉमिक्स का ज्ञान था, मुझको एक बार अरुण जेटली जी ने एक कमेटी की मीटिंग में कहा, मैं जीएसटी का मेंबर था, कि देश के अंदर इससे काबिल कोई वित्त मंत्री नहीं है। तो वो उनका अनुभव जो मिल रहा था सरकार को, जाहिर है तो सबसे काबिल व्यक्ति को हटा दिया जाता है और 2 बिठा दिए जाते हैं, एक नहीं 2 उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री। आप अपनी ही बात को आगे बढ़ाइए ना, उसके मायने क्या निकले। मैं थोड़ा जोड़ दूं उससे हमारी त्यागी जी, सबसे काबिल व्यक्ति को हटा दिया जाता है। त्यागी जी, मिली हैं, मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं आपके लिए। सबसे काबिल व्यक्ति को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाता है, मंत्रिमंडल को मुख्यमंत्री लीड करते हैं, मुख्यमंत्री उफ तक नहीं करते, या उफ करते हैं तो बीजेपी सुनती नहीं है। तो पहले दिन दिख गया ना। सुकेश जी, गठबंधन की राजनीति के कुछ कंपल्सन्स हैं। हम बीजेपी को कैसे टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं जो हमसे बड़ी पार्टी है कि आप अपने कोटे से अमुक आदमी को रखिए, अमुक आदमी को नहीं रखिए, नंबर 1। नंबर 2, सहयोगी पार्टी है, ये उनको तय करना है कि वो अपने कोटे के किस नेता से क्या काम लेना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी उनका इंतजार कर रही हो, हमें थोड़ा इंतजार भी करना चाहिए। और हमें नहीं लगता है कि जो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनकी उपस्थिति में हम कोई अनकंफर्टेबल होंगे। नीतीश कुमार जब तो कंपल्शंस की सरकार है ना, ये नीतीश कुमार को कभी फेस नहीं करना पड़ा। आप ही के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, कंपल्शंस की सरकार है। कंपल्शन में तो आज तक काम नहीं किया ना नीतीश कुमार ने। अब स्पीकर भी बीजेपी का होगा, और आप जानते हैं मुझसे बेहतर स्पीकर होने क्यों चाहती है बीजेपी स्पीकर, इसके दूरगामी संकेत क्या है। ये कोई महाराष्ट्र का गठबंधन नहीं है संदीप जी। यहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा ये पहले नहीं तय हुआ था। यहां बाकायदा देश के प्रधानमंत्री ने पब्लिकली घोषणा की, गृह मंत्री ने पब्लिकली घोषणा की और उसको इंप्लीमेंट किया कि संख्या किसी की कम रहे या ज्यादा रहे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह गठबंधन आगे चलता रहेगा और उनके अनुभवों का लाभ बिहार उठाएगा। ठीक है शाहनवाज हुसैन, तो बिहार आपके काबू में आ गया है, आपके हाथ में आ गया बिहार। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हों पर बिहार में सरकार अब आपकी है। बिहार कोई काबू में करने वाली चीज है संदीप जी। बिहार बिहार है, ये काबू में तो अब हमारे विरोधी सत्ता का दुरुपयोग के लिए कहते हैं। हम तो मानते हैं हम सेवा के लिए उपलब्ध हैं। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके नेता कहते हैं हम प्रधान सेवक हैं। और हम मानते हैं कि हम मुख्यमंत्री मुख्य सेवक है और 2 उप मुख्य सेवक भी साथ में हैं। तो हमारी लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व है। हम 125 और एक निर्दलीय के साथ 126 सीट हमारी है। अच्छा, निर्दलीय भी गिनवाने लगे है। अच्छा, 125 जमा 1 ये भी गिनवाने लगे।
अरे राज्यपाल जी के यहाँ दिया है ना संदीप जी। आप इतने समझदार आदमी, आपको पता है। मैं तो सीख रहा हूं आप लोगों से। एक कहना वो बड़ी उस निर्दलीय ने जेडीयू को समर्थन दिया, तो वो जेडीयू के हाँ नहीं, पर वो गिनवा रहे हैं तो गिनवाना अपने आप में मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों से सीखता रहता हूं ना कि एक और गिनवा रहे हैं तो कुछ तो वजह होगी। नहीं देखिए चौधरी जी, हम ये बता रहे हैं कि राज्यपाल जी के यहाँ 126 की लिस्ट गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार तो एक वोट से चली गई थी। बड़े हृदय से उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर त्याग पत्र दिया और गए जाके राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अरे किसी से, आप लोग विपक्ष में हैं तो विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी से तो सीखिए। उन्होंने कहा था छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इतने तो आप भी बड़ा मन दिखाते ना। आपने कहा, एक मिनट शाहनवाज भाई, आपने कहा भाई नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री तो बड़ा मन दिखाते। बताइए वही, एक मिनट सुनिए तो मेरी बात। मुख्य सेवक, एक मिनट, आपने मुख्य सेवक शब्द का इस्तेमाल किया। अब देश में प्रधान सेवक हैं केंद्र में, तो उप प्रधान सेवक तो नहीं है ना उनके बाएं और दाएं कोई। तो अगर मुख्य सेवक हैं, उनके साथ पहले एक उप मुख्य सेवक होता था, इस बार दो उप मुख्य सेवक की क्यों जरूरत पड़ गई? नहीं देखिए, हमने समाज में संदेश भी देना है। हाँ, हमारे यहाँ हम 74 सीट जीते हैं और हमारे यहाँ एक पिछड़ी जाति के तारकिशोर प्रसाद जी, जिनका पूरा तारकिशोर प्रसाद भगत हैं, वो और रेणु देवी जी अति पिछड़ा समाज की। समाज के हर वर्ग को संदेश देना है। अच्छा। और हमने उत्तर प्रदेश में भी दिया संदेश। तो हम, अगर हमारे लिए बड़ी दिक्कत है, हम कुछ भी करते हैं, आपको चौधरी साहब पसंद ही नहीं आता। हमको 74 सीट रिमोट आपके हाथ में आ गया। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, रिमोट आपके हाथ में आ गया, स्पीकर भी आपका होगा। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि बधाई तो नहीं दोगे हमें। हम तो कह रहे हैं चौधरी साहब, नहीं, हमारा काम बधाई देना ही नहीं है। मैं स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से आता नहीं हूँ। हमारा काम बधाई देना थोड़ा, हमारा काम सवाल पूछना है, पूछते रहिए। बिहार के अंदर जी सवाल पूछिए, लेकिन जो सरकार बनती है उसके लिए आप ये मानिए कि बिहार की जनता ने जनमत दिया है। जितने बिहार और पूरे देश में चुनाव अभी हुए, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं, मोदी जी के साथ हैं। देश के लोगों को लगता है कि कोई नेता मिल गया, कोई मिल गया। गरीब को लगता था ये गरीब का बेटा है, हमें भूखा रहने नहीं देगा, ये गरीब का बेटा है, हमारे अकाउंट में सही बात है भाई। आपने 74 सीटें जीती है ना शाहनवाज हुसैन। पहले जो नौकरी करने दिल्ली पंजाब जाते थे, वो अपने माँ बाप के अकाउंट में पैसा डालते थे। अब देश का बेटा नरेंद्र मोदी डालता है। गरीब को लगता है कि यही हमारा नेता है। महिलाओं ने कितना वोट दिया आपने देखा। बिल्कुल सही बात है भाई। आपको 74 सीटें मिली ना शाहनवाज भाई। अब तो चुनाव हो गया पूरा मिथिलांचल में। अरे जीत गए आप, मान रहे हैं आप, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन गए। वहां गए, लोग साथ दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। तो मेरा सवाल तो पूछ लीजिए। अब तो सवाल जवाब का बारी आ गई ना। अरे कुछ भाजपा से सीखे। एक लाइन और 5 सेकंड। आप तो तकरीर करने लगे शाहनवाज जी। इनको सत्ता में रहना नहीं आता, विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आता। विपक्ष की बात करेंगे ना, बड़ा दिल रखिए ना। जैसे शिवराज सिंह चौहान जी, जैसे वसुंधरा जी, जैसे उन्होंने भी 2 उप मुख्यमंत्री रखे थे, मंच पे बैठे, सामने वो थोड़ा था। अरे साहब संदीप जी, आपको हम ही को डांटते रहते हैं, लोगों को भी तो डांट पिलाइए आज कि विपक्ष का रोल ऐसे होना चाहिए। अच्छा एक चीज तो बताइए, पहले सरकार होती थी नीतीश कुमार की। जब ओथ लिए थे तो शिवराज सिंह चौहान जी गए थे कि नहीं? हाँ। अब ये लोग कह रहे नहीं, रूठ गए। ट्रम्प अभी आएंगे ना, उनका नंबर भी आएगा। पहले तो ट्रम्प की तरह बिहेव कर रहे हैं भाई। अरे पहले तो आपसे बात कर लो। 2 जगह चुनाव हुआ। अच्छा, बिहार की जनता आज नहीं सुनेंगे। जनता अमेरिका से ज्यादा जागरूक है। ठीक है, समझ गई कि बिहार को जो लोग शोषण करेंगे उनके हाथ में सत्ता नहीं देंगे। नहीं दी ना, आपकी सत्ता आ गई। नीतीश कुमार क्या हो गया शाहनवाज भाई? बहुमत दिया। अरे हो गया, सत्ता दे दी ना आपको। मैं यही तो पूछ रहा हूं, सत्ता आपको दे दी। ये सत्ता बीजेपी की है क्या? पहले सत्ता होती थी नीतीश कुमार की, इस बार सत्ता है बीजेपी की क्या बिहार में? सवाल ये है। रेणु जी के बिहार पे। अरे आज तो जब भी कांग्रेस की सरकार आई है, मैं आपके साथ डिबेट में रहा हूं कि नहीं, याददाश्त आपकी बहुत मजबूत है। हाँ। आप एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूध दही खाए हुए आदमी हैं। हम लोग की तरह गरीब घर में नहीं पैदा हुए। अच्छा। आप जानते हैं कि जब मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में रिजल्ट हुआ, मैंने आपके चैनल पर, सुकेश जी गवाह है, मैंने बधाई दी।
आप सवाल से क्यों भाग रहे हैं? अरे वो बैठे हैं दोनों, शिष्य हैं साहब, अभय और मन बड़ा है, मृत्युंजय छाती बैठे भी बड़ी हैं, है। उनसे पूछूंगा सवाल। अब मुझे फिक्र होने लगी मेरा नंबर कब आएगा भाई। लगातार शाहनवाज जी अब तकरीर कर रहे हैं आज। अच्छा ये तो बता दीजिए, सरकार इस बार बीजेपी की है 74 सीट बिहार जीते, में, 74 सीट बीजेपी जीती और तो बोलने भी मतलब नहीं दी। बिहार में बीजेपी की सरकार है ना? पहले नीतीश की सरकार होती थी, इस बार बीजेपी की सरकार NDA है। एक ही है। नहीं, पहले भी बीजेपी जदयू की सरकार है, अभी भी बीजेपी जदयू की सरकार है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को ऐलान करके हमने चुनाव लड़ा। ये भी कह के अमित शाह जी ने कहा था कम सीट आई या ज्यादा नीतीश कुमार अच्छा, जी सुशील मुख्यमंत्री मोदी की बनेंगे। जरूरत नहीं है अब हम बिहार लोग हैं को। बीजेपी के लोग, प्राण जाए शाहनवाज प्रवचन भाई, न जाए। सुशील मोदी की जरूरत नहीं बिहार को। जी देखिए, सुशील मोदी जी एक कार्यकर्ता है, हमारे पार्टी के नेता हैं और 30 साल से 15 साल विपक्ष के नेता, फिर वो यहाँ रहे हैं। वो दूसरे को मौका, नए लोगों को मौका दिया गया अच्छा, है। मतलब नए सुशील मोदी लोगों जी को का उसमें मौका, अपमान कहाँ है? जिसको स्वर्गीय अरुण जेटली कहते थे, जो जिक्र किया केसी त्यागी ने कि फाइनेस्ट ब्रेन, सबसे अच्छे वित्त मंत्री राज्यों में से, उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि नए टैलेंट जी, को वो अभी तो है। बढ़ावा देना है। अच्छा अच्छा, ये नई नीति है बीजेपी की। अच्छा, ये बताइए कि ये देखिए चौधरी जी, नहीं ये आप लोगों के पास अगर ये है कि सुशील जी को क्यों नहीं दिया, तो आप नाराज ना हो, सुशील मोदी जी कोई नाराज नहीं है। उनके सहमति से सारे निर्णय हुए हैं, सब बातचीत करके हुए हैं, तो वो नाराज, मैं नाराज ही नहीं हूँ और आप मेरे वजह से नाराज चल रहे हैं। ये चलिए क्या बात ठीक है, होती पर नाराज तो मृत्युंजय आज तिवारी भी चल आगे रहे के हैं। अब लोग भी- मृत्युंजय तिवारी और अभय दुबे स्क्रीन पर। मृत्युंजय भाई, जनादेश है, चुनाव आयोग में आपने आपत्ति दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई, वहां से फैसला भी आ गया, तो ये क्या नाराजगी, ये कौन सी परिपक्वता कि नहीं हम तो रूठ गए, हम नहीं जाएंगे शपथ ग्रहण में? इससे क्या हासिल? बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाते? नहीं, देखिए संदीप जी, कोई नाराजगी का सवाल नहीं है। आज सवाल है, जो आप सवाल कर रहे थे, हम आपके चैनल पर श्री शाहनवाज हुसैन जी हैं, उनको दिल से बधाई देते हैं। त्यागी जी हैं, हमारे गार्जियन हैं, हम सम्मान करते हैं, उनको भी बधाई देते हैं। आज सरकार एनडीए की बनी है, चाहे मैनेज मैंडेट से बने, जनादेश तो के तेजस्वी बदले भी चले जाते ना शासनादेश बधाई देने के से लिए, बने, शपथ ग्रहण में लेकिन शरीक सरकार होते। उन्होंने बना ली। देखिए, सत्ता तो उनको मिल गई, लेकिन चिंता उनकी बनी हुई है। अरे तो वो बनी और रहेगी, जनता सवाल उठाइए, उनको बखियां सताएगी। उधेड़िए, पर शपथ ग्रहण के बहिष्कार क्यों? सवाल तो यही तो नहीं, हम लोगों ने तो बधाई दिया सरकार को, मनोनीत मुख्यमंत्री होने के लिए हमारे नेता तेजस्वी अच्छा। यादव जी ने उनको दी बधाई, और ये भी कहा कि जो जनता की जन आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे, कुर्सी को से ज्यादा ध्यान रखेंगे जनता की मुद्दे पर। अब 19 लाख रोजगार की बात बीजेपी ने की थी, अब सवाल खड़े होंगे। ये सवाल खड़े तेजस्वी करिए यादव ना, की सड़क से बी आर लेकर गैस, सदन तक बिल्कुल सरकार सवाल को खड़े कटघरे करिए। में खड़े करेंगे। विपक्ष का काम होता है, अब आप विपक्ष में हैं तो, पर एक सिविलिटी होती है, एक तरीका होता है राजनीति में। कोई ये थोड़ा कि आप भारत पाकिस्तान हो गया बिहार में, आप जाइए बधाई दीजिए कि आप बन गए, नहीं। पर हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब हम तो नहीं, देखिए, जनता के चेहरे पर जो खुशहाली आनी चाहिए वो जब तक नहीं आएगी। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि अगर हमारा जनादेश हमारे साथ आता भी है तो भी हम लोग वो जश्न नहीं मनाएंगे, जनता जश्न मनाएगी। जनता के चेहरे पर आंसू है, जनता के चेहरे पर खुशहाली नहीं है, और ये जश्न मनाया जा रहा है दिल्ली से लेकर पटना तक इस तरह से जैसे लग रहा है कि 200 के पार वाली बहुमत दे दिया एनडीए अरे को। बहुमत तो जनता ने- बहुमत होती है। जनता ने स्पष्ट रूप से बदलाव के लिए, नहीं बहुमत ठीक है, वो आंकड़े से हम भी बहुत दूर नहीं है। हम सत्ता के चौखट पर जाकर हमें रोक दिया गया है, इतना सा का ही फर्क है। दिवाली इन्होंने मनाई है, होली हम लोग मतलब मनाएंगे। हथियार डाल दिए हैं ये या बात अभी भी हम कोशिश आपको चल रही स्पष्ट है? संदीप जी मुकेश बता सहनी देते को भी, अब वो मंत्री बन रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बनाने का भी ऑफर वगैरह दिया था क्या? अब क्या 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 नहीं, क्या क्या कोशिश चल रही है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन चल रही है इतना पर हम कोशिश। बता देते हैं कि होली हमारी मनेगी। अच्छा, होली आपकी बनेगी, होली मतलब हमारी कोशिशें बनेगी। जारी हैं। ये सरकार एक चक्का ट्रक का, एक चक्का स्कूटर का है, ये सरकार चल ही नहीं सकता है। आप भी जानते हैं बीजेपी ने आपने अभी से होली की डेडलाइन दो दे दो दी है डिप्टी मृत्युंजय सीएम तिवारी। दाएं बाएं लगा दिया।
दिवाली के 2 दिन बाद होली की डेडलाइन दे दी कि होली तक सरकार नहीं चलेगी, मतलब सरकार गिराने में लगे रहेंगे। ये तो ये बात हमारी तय मानिए, ये बात तय मानिए, जनता पूछ रही है कि जो हमारे मतों का जो अपहरण हुआ उसका सवाल तो बने रहेंगे। नहीं, अब आप अपहरण कहते रहिए, चुनाव आयोग को आप मानते नहीं। खत्म हो अबे दुबे, ये कौन सा तरीका है कि आप शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे, मतलब आप जनादेश का सम्मान नहीं करते, जो तौर तरीके हैं हमारी संसदीय प्रणाली का, वो आपसे उनसे आपको कोई लेना देना नहीं। एक मिनट, अबे दुबे, शपथ ग्रहण में जी शपथ ग्रहण में संदीप जी बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न आपने किया। ये बहुत असामान्य परिस्थितियां हैं। हमने प्रमाण के साथ चुनाव आयोग से गुजारिश की थी कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जीतने के बावजूद हमारे लोगों को सर्टिफिकेट्स नहीं दिए हैं, और हम उन 12-14 सीट्स जिनको हमने प्रमाण दिए हैं उन पे रिकाउंटिंग चाहते हैं। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सिर्फ हम जो पोस्टल बैलेट्स हैं उन्हीं की रिकाउंटिंग कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के पास असीमित अधिकार है। अच्छा तो ये होता भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूं भी कहते कि ठीक है, जब तक सरकार चल रही है हम भी चुनाव आयोग से सहमत है, निष्पक्षता को लेकर ये रिकाउंटिंग हो जाए, मगर दोनों चाचाओं ने मिलकर बिहार की सरकार चुराई है। तो हम कैसे, जो ओथ ऑफ ऑफिस संविधान की शपथ लेने वाले अगर संविधान का दुरुपयोग कर सरकार बनाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? आप संविधान के दुरुपयोग की बात करते हैं, आपके नेता तारिक अनवर, कपिल सिब्बल बताते हैं अपने गिरेबान में झांकिए, कोर्स करेक्शन हो नहीं रहा, कोई आत्मंथन हो नहीं रहा कांग्रेस में, कांग्रेस कमजोर कड़ी थी। आप यहां पर सत्ता के वोटों के अपहरण की बात करने लगते हैं, अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे। संदीप जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अभी मैं आदरणीय त्यागी जी के साथ आप ही के शायद शो में थे, तब त्यागी जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार हारे थे, झारखंड हारे थे, पंजाब हारे थे, दिल्ली हारे थे, मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, पुदुचेरी हारे, वेस्ट बंगाल, तमाम सारी स्टेट गिनाई, और उन्होंने कहा कि अब जाकर जनता दल यू के कारण भाजपा को यहाँ जीत मिली है। तो प्रजातंत्री व्यवस्था में हार जीत होती। आप याद कीजिए 1951 में बना जनसंघ लगातार, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, बलराज मधो को, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी तो खुद भी बड़े बुरी तरह हारे, तो वो नेता नकार नहीं दिए गए। राहुल गांधी जी के सम्मुख एक ऐसी चुनौती है जो प्रजातंत्र को आपके नेता कह रहे हैं ना, तो अब तो शिवानंद तिवारी भी कह रहे हैं। शिवानंद तिवारी, उस पे मैं आने वाला था। अभी तो आपके नेता कह रहे हैं कि कोई इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं हो रही, 6 साल हो गए सत्ता से बेदखल हुए। मैं सवाल देखिए, अभय दुबे, कपिल सिब्बल जी या वो लोग, तारिक अनवर जी, उनको सवाल करने का हक है, मगर मैं चाहता हूं वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी से प्रारंभ करें। जब उनके कंस्टिट्यूएंसी में 6 विधानसभा है तो उनको चाहिए कि वो चुनाव के समय वहां कार्यकर्ता को समय दे, अपना बूथ मजबूत करे। तो आपको अवसर है वहां काम करने का। राहुल गांधी जी एकमात्र नेता है प्रतिपक्ष के जो दृढ़ता से सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी कह रहे हैं वो तो पिकनिक मना रहे थे शिमला में, प्रियंका गांधी वाड्रा के घर में ज्यादा टाइम बिता रहे थे, बिहार चुनाव में तो थे नहीं। ये तो आपके घटक के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। देखिए, शिवानंद तिवारी जी जो कपड़ों की तरह विचार और राजनीतिक दल बदलते हैं, उनसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। राजद भी जानता है 2010 में जब कांग्रेस और राजद अलग लड़े तो 22 सीटें सिर्फ उन्हें हासिल हुई। और जहां तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का है तो आप याद कीजिए 2010 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता नहीं थे, लेकिन बिहार में 91 सीट उनके पास थी। मोदी जी जब आए 15 में तो 53 रह गई 157 में से, मतलब स्ट्राइक रेट मात्र 30%। तो जो मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं ये कोई शुभ मुहूर्त निकाला है क्या आपने? होली तक सरकार गिरा देंगे, साफ संकेत दिया है, साफ बोला है होली तक सरकार बदल जाएगी। तो मैं नया नारा देता हूं, अब की होली रोजगार वाली, ये हम लोगों का नया नारा है। और इसके संकेत दे दिए शाहनवाज हुसैन ने आपके कार्यक्रम में। उन्होंने 2 बड़ी बातें की, आपने अगर गौर किया हो। एक तो निर्दलीय विधायक को उन्होंने अपनी गिनती में शुमार किया, और एक कहा कि अटल जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी। इसका अर्थ है कि उनके निर्दलीय विधायक ने साइन करके 126 में दिया है भाई राज्यपाल के पास, और ये सच्चाई है। मुहिम राज्यपाल के पास एक निर्दलीय ने लिख के दिया
नीतीश कुमार जी ने दावा, थोड़ा गूगल कर लीजिए, 126 का दावा किया। ये सरकार गिरने वाली है क्योंकि नीतीश बाबू के व्यवहार से नहीं भाई, निर्दलीय ने वो ज्यादा निर्दलीय जो है नीतीश कुमार जी के वो मैंने नोट कर लिया। अब एक मिनट सुकेश, ये सरकार, एक मिनट, अब सिर्फ सुकेश स्क्रीन पर, नीतीश कुमार का एक ट्रेडमार्क है, एक तौर तरीका है कामकाज का। नीतीश की सरकार होती है जब वो मुख्यमंत्री होते हैं। इस बार ये नीतीश की सरकार है या दरअसल रिमोट कहो या जो प्लग है वो बीजेपी के पास है? देखिए, अब की बार नीतीश कुमार तो नहीं है। दो मुख्यमंत्रियों को बिठा देना, दो उप मुख्यमंत्रियों को बिठा देना, ये बताता है एक ऐसे उप मुख्यमंत्री को हटा के जिनको बड़ा काबिल उप मुख्यमंत्री समझा जाता था, लेकिन साथ में यह भी समझा जाता था, आपने इशारा किया कि वो कॉम्प्रोमाइज थे, वो नीतीश कुमार के शैडो से निकल नहीं पाते। उन्होंने बीजेपी को एक तरीके से गिरवी रख दिया है, ये उन पे बड़ा आरोप था और इन आरोपों के बीच उनको बदल दिया जाता है। तो बीजेपी की जो ये नई पॉलिसी है ये कुछ अंडरलाइन करती है। आज अमित शाह गए थे वहां, जेपी नड्डा गए थे, क्या वो ये बताने गए थे कि ये एनडीए की सरकार है या ये जताने गए थे कि ये दरअसल अब हमारी सरकार है? देखिए, नीतीश कुमार बड़ा सेंट्रलाइज्ड रूल में यकीन करते रहे आज तक। 2005 से लेकर अब तक कभी वो छोटी पार्टी नहीं रहे, वो बड़ी पार्टी के नेता रहे, वो डिसाइसिव नेता रहे। एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, मैं फिर कहता हूं, कई बार कह चुका हूं केसी त्यागी जी के सामने भी, कि वो ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा बड़े मोदी की जरूरत नहीं है, हमारे पास छोटा मोदी है। तो ऐसे नेता जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वेलकम भी नहीं किया, एक जमाने में तो उनको आने भी नहीं दिया, 2010 के चुनाव में ही वाज नॉट वेलकम, ही डिड नॉट कैंपेन। अब वहां से उनकी जो डिसाइसिवनेस थी वो कम हुई है क्योंकि संख्या बल कम हुआ है। अब उप मुख्यमंत्री तो हो गए, लेकिन मैं इसको देखता हूं कि ये पूरा चुनाव विन विन सिचुएशन में रखता है बीजेपी को। वो कैसे? भाई एक एक करके देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी उस दिन बीजेपी दफ्तर में आते हैं, वो कहते हैं बड़ी चर्चा हो रही है पॉलिटिकल पंडित्स के बीच, साइलेंट वोटर्स, ये नारी शक्ति है। अब ये वो बहुत लोकप्रिय हैं महिलाओं के बीच, लेकिन बिहार में महिलाओं का वोट, लड़कियों का वोट, इस पे एक तरीके से एक छतराज माना जाता था नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूएंसी समझी जाती थी, उसको कोऑप्ट करने की कोशिश। उनकी कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो सीधे फायदा पहुंचाती हैं और इसलिए महिलाएं उसकी तरफ आकर्षित भी हो रही हैं। दूसरा, आज रेणु देवी को इन्होंने डिप्टी सीएम बनाया है, वो ऐसे नहीं बना दिया, थोड़े दिन के लिए मंत्री रही हैं, उनका कोई गवर्नेंस का उतना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो ईबीसी कास्ट से आती हैं। तो और वो बड़ा वोट बैंक है जो नीतीश कुमार का, वो नीतीश कुमार का बड़ा वोट बैंक है, उसको डिप्टी सीएम बनाते हैं। तारकिशोर प्रसाद ये इस बात की तस्दीक करेंगे शाहनवाज, ये जिस इलाके से आते हैं, कोसी का इलाका, वहां नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है। वो ऐसा इलाका रहा है सीमांचल कोसी जिसको नीतीश कुमार ने एक तरीके से, देसी भाषा में कहूं, बीजेपी ने नीतीश की गोभी खोदने की पूरी तैयारी मतलब कर ली है। ये कई तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक है अपना फैलाव करने की। वो जिस तरीके से गोटियां बिठा रहे हैं, वो कहीं से आरजेडी के वोट बैंक को निशाना नहीं बना रहे, वो नीतीश कुमार की जो पैदा की हुई अपनी क्रिएट की गई कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उसको कोऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और ऐसे में बड़ा सवाल ये होगा सुकेश, और आपसे ये चर्चा शुरुआत कर रहा हूं, ये सरकार चलेगी क्या? ये स्थायी सरकार होगी या इसमें अंतर्कलह, कश्मकश बहुत ज्यादा होने वाली है? नीतीश कुमार ऐसे तो नहीं, चुपचाप तो बैठने वाले नहीं है। देखिए, इसमें एक चीज और भी ध्यान देने वाली बात है, बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, ग्रूम करके उन्होंने ऐसा कोई चेहरा नहीं बनाया है जिसको वो वहां मुख्यमंत्री बना सकते हैं। नीतीश कुमार, और नीतीश के बिना मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा बीजेपी का? उनके पास नंबर्स भी नहीं है। उस पे आता हूं। एक ट्राई टेस्टेड व्यक्ति के तौर पे नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार की पर्सनल इक्वेशन नरेंद्र मोदी से पिछले कुछ दिनों में बहुत ठीक हुई है, इसलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो रहेंगे। वो इस वजह से भी रहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री न रहने में उनकी पार्टी का नुकसान है, उनकी पार्टी कमजोर होगी। नीतीश के बिना जेडीयू कुछ नहीं है। उन्होंने भी सेकंड रंग लीडरशिप को तैयार नहीं की है, तो
उनका काडर इतना स्ट्रांग नहीं है, कोई सेकंड रंग लीडरशिप नहीं है। नीतीश कुमार कैच 22 में होंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो बीजेपी के आदेश का पालन कर रहा हूं। ये नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार अरे आदेश शब्द इस्तेमाल कर रहे कि उनके आदेश, नीतीश कुमार को आदेश दिया। इसको इस तरीके से मैं समझता हूं संदीप, 2 यूएसपी थी नीतीश कुमार की। एक कि एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है वैचारिक। वो जब उन्होंने पाला बदला महागठबंधन से, फिर इस तरफ आए तो वो डिमोलिश किया, डिमोलिश हो गई। और दूसरा था गवर्नेंस, यूएसपी, कि वो जिताऊ है, वो जिता देते अपने दम पे। वो 43 सीटों पे आके वो भी एक तरीके से हिल गया है। तो 2 यूएसपी दोनों कमजोर हुआ है, तो ऐसे में नीतीश कुमार कमजोर हुए। केसी त्यागी, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं, मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस हो गई है क्या? ये सरकार टिक पाएगी? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, चिराग पासवान क्या कह रहे हैं? आशा है नीतीश सरकार कार्यकाल पूरा करेगी, आशा है नीतीश एनडीए के ही सीएम बने रहेंगे। देखिए संदीप जी, ये युद्ध के दौरान होता था डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। उसके इतने सैनिक मर गए, उसके इतने पलट गए, ये हो गया वो हो गया। अब ये राजनीति में भी सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, कैरेक्टर असैसिनेशन। और वो मेरे मित्र के बेटे में ज्यादा कोई कटु टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो तो चाहते ही नहीं कि नीतीश कुमार जी का कोई विधायक बने, वो मुख्यमंत्री बने, या कोई 2 दिन के लिए भी सरकार चले। देखिए, आप जो है विरोध का तो समाधान ढूंढ सकते हैं, ईर्ष्याओं का और घृणाओं का समाधान नहीं ढूंढा जाता। द यंग मैन ही इज इन सो हरी कि वो शिष्टाचार भी भूल गए। वो तो जेल भेज रहे थे नीतीश कुमार जी को। तो उनके द्वारा की गई टिप्पणी का मैं कोई संज्ञान नहीं लेता, क्योंकि वो गुस्से में भी हैं, ईर्ष्या में भी हैं और विद्वेष में भी। तो वो एनडीए का हिस्सा रहने चाहिए क्या केंद्र में? 5 साल की एक मिनट, केसी त्यागी साहब, वो एनडीए का हिस्सा रहना चाहिए अब केंद्र में? चिराग पासवान, अश्विनी चौबे वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको केंद्र में मंत्री बनाया जाना चाहिए, गलती सुधार लेंगे चिराग पासवान। अश्विनी चौबे कह रहे हैं। ये मंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। एक कोई मंत्री कैसे उस प्रेरोगेटिव को प्रधानमंत्री से छीन सकता है? नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जनसभा में कह के आए हैं, और नड्डा जी भी, कि बिहार में एनडीए का मतलब है नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला गठबंधन। नहीं, केंद्र में बना रहेगा क्या एलजेपी को बना रहना चाहिए? आप सारी बात मान रहे हैं बीजेपी की। क्या हो गया जेडीयू को? हर बात बीजेपी की मानेगी, अपनी कोई बात नहीं मनवाएगी। वो संदीप जी, हम नहीं मानते हैं कि वो बिहार के एनडीए के हिस्सा हैं। केंद्र में है ना, बिहार एनडीए के बिहार पर वो कोई भी निर्णय लेने काम ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। है तो वो बिहार के कोटे से ना। हाँ। और बिहार एनडीए में नहीं है, तो उनको नहीं होना चाहिए ना केंद्र के एनडीए में। जिस व्यक्ति ने, जिस संगठन ने चुन चुन करके एनडीए के उम्मीदवारों को हराया, जेडीयू नहीं बीजेपी को भी हराया, जिसने मृत्युंजय जी की पार्टी के दोनों राजकुमारों को जिताने में मदद की, इनकी मर्जी के उम्मीदवार खड़े किए, ना तो वो एनडीए का समर्थक है, ना प्रधानमंत्री का समर्थक है, और ना गृह मंत्री का है, ना नड्डा जी का है, ना बीजेपी का है। इससे ज्यादा क्लियर बात क्या कह सकते हैं? शाहनवाज हुसैन, केसी त्यागी, शाहनवाज हुसैन, चिराग पासवान एनडीए से बाहर किए जाएंगे केंद्र में। अच्छा, अब मेरे से पूछ रहे हैं, मैं तो सोचा कि 74 सीट क्या जीता, आप हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। आज बोलने नहीं है, सबसे ज्यादा बोले हैं आप, थोड़ा और धारा प्रभाव बोले हैं। चुनावी सभा कम की क्या? 67% स्ट्राइकिंग रेट वाले हम सर। 100 किसको बता रहे हैं? केसी त्यागी जी को? किसको बता रहे हैं आप शहनवाज जी? केसी त्यागी जी को? तिवारी जी की सीट, तिवारी जी को। अच्छा, तिवारी, मुझे लगा केसी त्यागी जी को नहीं बता रहे थे। अरे वो मेरे त्यागी जी तो मेरे अभिभावक हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, उनका रिश्ता तो हमारा। आपके एक और मित्र अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि केंद्र में मंत्री बनाया जाना चाहिए चिराग पासवान को।
त्यागी जी ने आपको क्या कहा, नड्डा जी ने क्या कहा, अमित शाह जी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, जो कहा वो किया। मतलब जो अपनी कहते सारी हैं वो मनवाओगे करते हैं। जेडीयू तो से हम शाहनवाज भाई, पर जेडीयू की बात नहीं मानेंगे, नहीं मानोगे। अपनी पीड़ा का इजहार कर दिया, इससे देखिए, ज्यादा एक खुल चीज- के और क्या करेंगे? एक चीज- केसी त्यागी अपनी पीड़ा का एक इजहार। चीज मैं न्यूज़ 20 नहीं एक चीज न्यूज़ 24 के इस डिबेट में बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन के नाते जिम्मेदारी से कहता हूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जितना सम्मान पिछले टर्म में हम करते थे, उस सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। वो एनडीए के नेता हैं, एनडीए विधायक दल के, उसमें बीजेपी भी है, उनको पूरा सम्मान है, पूरी इज्जत है। और हमारी क्योंकि 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये हमने तय किया है। हमारे यहाँ कौन मंत्री बनेगा ये बीजेपी तय करती है, उनके यहाँ कौन बनेगा वो तय करते हैं। सिंपल सा और सवाल, बाद इतना में एनडीए के लंबा नेता के- तबसरा कर दिया आपने। सिंपल सा बिल्कुल सवाल था सुकेश, तो क्या पेच कहूं? है कहीं अभी? आपको जो एक मिनट, पसंद हो एक वही मिनट, बात मेरे करेंगे। पास 2 मिनट आप बचे कहो हैं, तो दिन को मृत्युंजय और रात अभय भी कहेंगे। बैठे हैं, उनसे पूछना है। नहीं, मुझे मुश्किल लगता है कि चिराग पासवान को ये अश्विनी चौबे ने कहा और साथ में ये भी कहा, ये मेरी निजी राय है, हाँ। लेकिन क्या इस तरीके का एम्बियंस क्रिएट किया जाएगा क्या अनकंफर्टेबल करने के लिए नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार ये चाहेंगे, उनकी पार्टी ये चाहेगी कि केंद्र में किसी तरीके की हिस्सेदारी चिराग पासवान और उनकी पार्टी को न मिले। तो मृत्युंजय तिवारी, आपकी लड़ाई अब सड़क पर उतरेंगे आप, या चुनाव आयोग अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे? एकदम उतरेंगे। हम जनता की लड़ाई पहले भी लड़ रहे थे, तेजस्वी यादव जी आगे भी लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक। और जो संभावनाओं का द्वार तो राजनीति में हर समय खुला रहता है संदीप जी, वो द्वार खुले हैं। अगर तो ये मतलब सरकार वीआईपी से जनता बात की चल रही है, उम्मीदों पर हमसे भी खरे बात नहीं चल रही है, उतरेगी। एक मुकेश सहनी तो मंत्री भी बना दिए ना। नहीं, बात तो बीजेपी के भी कई नेता संपर्क में है, बात का तो छोड़ दीजिए। लेकिन इतना हम आपको आश्वस्त कर देते हैं कि जनता की लड़ाई जो है वो तेजस्वी यादव नहीं, आप खुद को आश्वस्त कीजिए, मुझे आश्वस्त करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब तेजस्वी अकेले उतरेंगे, तेजस्वी राहुल की जोड़ी उतरेगी अब सड़क पर? नहीं, हमारा गठबंधन है, महागठबंधन में सभी दल हैं, वामपंथी पार्टियां भी हैं सबके, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, कप्तान तो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं। कप्तान तो है, इसमें कोई शक नहीं। अबे दुबे, अब क्या महागठबंधन सड़कों पर उतरने को तैयार है, या वो आप खींच में घर में बैठ जाएंगे, फिर अगले चुनाव की तैयारी करेंगे, फिर भूल जाते हैं बीच में जो तैयारियां की होती है, मेहनत की होती है? अभी मृत्युंजय जी ने तो कह ही दिया कि अब की होली रोजगार वाली, आप प्रतीक्षा तो कीजिए। मैं एक और बड़ा खुलासा आपके चैनल पर करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जहां मुंगेर पर हिंदुओं का नरसंहार करती है, वहां मुस्लिम तुष्टीकरण में लग गई है। अभी बंगाल में 5000 कार्यकर्ता आज इन्होंने भर्ती किए हैं। सीमांचल की जो 33 सीटें थी, जहां 30% से अधिक मुस्लिम आबादी है, वहां 12 सीटें भाजपा जीती है, 6 जेडीयू जीती है, और इनका सहयोगी अघोषित एमआईएम 5 सीटें जीती है। तो ये अच्छी खबर है शाहनवाज जी के लिए। हिंदुओं पर आक्रमण कर रहे हैं और अंदर ही अंदर मुस्लिमों की आरती उतार रहे हैं। तो ये एक्सपोज होंगे, ये बेनकाब होंगे, और अब की होली रोजगार वाली और बिहार की तरक्की वाली। तो अब की होली रोजगार वाली। नीतीश कुमार पुराने अपने तौर तरीकों से, अपने पुराने अंदाज में ही सरकार चला पाएंगे क्या? ये अभी आने वाला वक्त गवाही देगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।